नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। पिछले दिनों कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत को लेकर के अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। अब इस टिप्पणी को लेकर के खुद हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने अपनी पार्टी की नेता को ही नसीहत दे दिया है। उनका कहना है कि इस तरीके की टिप्पणियों से बचना चाहिए। इतना ही नहीं, प्रतिभा सिंह का यह भी कहना है कि कंगना रनौत हिमाचल की बेटी है और बकायदा वो सक्रिय तौर पर काम भी कर रही हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से कंगना रनौत की फोटो शेयर की गई थी और इसी के साथ ही उन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद सुप्रिया श्रीनेत की जमकर आलोचना की गई थी। हालांकि बाद में सुप्रिया श्रीनेत ने इस पूरे मामले को लेकर के सफाई पेश की और उनका यह कहना था कि उनका अकाउंट कई सारे लोग यूज करते हैं, ऐसे में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ये ट्वीट, ये पोस्ट किया गया होगा, लेकिन उनकी ओर से ये पोस्ट नहीं किया गया। हालांकि बाद में जिस तरीके से उन्होंने ये सफाई दी, उसको किसी भी लोगों ने मानने से इनकार किया था। आपको बता दें, दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के प्रतिभा सिंह का बयान सामने आया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मंडी से बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत को लेकर कहा है कि हम उनका स्वागत करते हैं। वो हिमाचल की बेटी हैं और सक्रिय तौर पर काम भी कर रही हैं। प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की ओर से कंगना रनौत को लेकर सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी पर कहा कि महिला का आदर करना हमारा कर्तव्य है। महिला पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए। हमें चुनाव मुद्दों पर लड़ना चाहिए। एक बार सुनिए कि आखिर प्रतिभा सिंह क्या कह रही हैं। उनका स्वागत करते हैं कि वो भी हिमाचल की बेटी है, हिमाचल के लिए काम करना चाहती है, इसलिए उस फील्ड में आई हैं और अपना उन्होंने सक्रिय तौर से काम करना भी शुरू कर दिया है। हम भी अब शीघ्र ही चुनाव के मैदान में उतरेंगे। देखिए, वो एक महिला है, महिला का आदर करना हमारा भी कर्तव्य है और एक महिला होने के नाते मैं लोगों से भी अपील करूंगी कि इस तरीके की टिक्का टिप्पणी करना अशोभनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को मुद्दों पर लड़ाई लड़नी है। वो क्या करना चाहती है हिमाचल प्रदेश के लिए, खास करके मंडी क्षेत्र के लिए, वो उन मुद्दों को लोगों के सामने रखें और क्या हमने किया है और क्या हम आगे को करने जा रहे हैं, वो हम उन मुद्दों को सामने रखेंगे। तो ये मुद्दों को लेकर ही हमें जनता के बीच में जाना है, ना कि कोई किसी के प्रति भी कोई टिक्का टिप्पणी करे, चाहे वो मीडिया के तहत, चाहे वो ऐसे भी मीटिंग्स में, वो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मैं इसकी आलोचना भी करती हूँ कि जिस तरीके से पीछे इसकी शुरुआत हुई और तरह तरह की बातें कही गई, वो नहीं होना चाहिए। इसका मुझे लोगों से भी अपील करनी है कि बजाय इसके आप ठीक बात बोलें, सही बात बोलें, जो लोगों को भी अपील करती है। आज का वोटर बहुत सतर्क है, बहुत सतर्क है। वो जानता है कि हमारे को किन मुद्दों पे बात करनी है और वो भी पूछेंगे आपकी क्या कंट्रीब्यूशन रही। सबसे बड़ तो मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि पिछली बार जो बाढ़ आई, इतना नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ, वो एज बॉलीवुड अभिनेत्री उनके पास धन की कमी भी नहीं थी और वो कम से कम, अच्छा धन भी ना देती पर कम से कम विजिट तो करती, उन परिवारों से तो मिलती जो दुख के टाइम सड़कों पे थे। उनके घर चले गए, उनका सब कुछ चला गया और लोग त्राही त्राही मच गई लोगों के बीच में। तो उस वक़्त उनका आना, अगर वो कहती है मैं हिमाचल की बेटी हूँ, मंडी की बेटी हूँ, तो उनको आना चाहिए था। वो क्यों उस वक़्त उनका इस क्षेत्र में दौरा नहीं रहा। आपको बता दें, वहीं प्रतिभा सिंह ने लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी पर कहा कि कार्यकर्ता विधानसभा उपचुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए काम कर रहे हैं। हम भी विकास के काम को लेकर जनता के बीच जाएंगे। हमने अपने सांसद निधि को हर एक हलके में बांटा है, जनता जानती है कि हमने क्या किया है। प्रतिभा सिंह मंडी से सांसद हैं, वो उपचुनाव में सांसद निर्वाचित हुई थी। हालांकि उन्होंने इस बार मंडी सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन जैसे ही कंगना रनौत की उम्मीदवारी
घोषित हुई, प्रतिभा सिंह ने कहा है कि उनकी उम्मीदवारी का फैसला आला कमान करेगा। इसी के साथ ही चंडीगढ़ को कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में भी प्रतिभा सिंह के नाम पर मुहर लगा दी गई है। उधर कंगना रनौत की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने सवाल पूछा कि जब हिमाचल में प्राकृतिक आपदा आई थी तो उस वक्त कंगना रनौत कहां थी? क्या मुंबई में रहते हुए उन्होंने मंडी के लोगों के लिए सहयोग दिया था? वहीं चुनाव प्रचार में पहाड़ी भाषा बोलने पर भी विक्रमादित्य ने कंगना पर तंज कसा था। उन्होंने हालांकि ये भी कहा था कि वो कंगना की बड़ी बहन की तरह इज्जत करते हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या मंडी से चुनावी मैदान में कांग्रेस प्रतिभा सिंह को उतार सकता है, क्योंकि अब प्रतिभा सिंह का ये कहना है कि उनका चुनाव ना लड़ना या लड़ना पूरी तरीके से कांग्रेस आला कमान के फैसले पर ही निर्भर करता है। प्रतिभा सिंह पिछले साल राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद से ही नाखुश हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान उनका असंतोष खुल करके सामने आ गया था, जब कांग्रेस के 6 विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार को जिताने के लिए क्रॉस वोटिंग की और प्रतिभा ने उनकी निंदा करने से साफ इनकार कर दिया। वहीं उनके बेटे विक्रमादित्य, जो कि सुक्खू सरकार में मंत्री हैं, बागियों में शामिल होने की धमकी भी दे डाली थी। प्रतिभा सिंह मंडी लोकसभा से कांग्रेस सांसद है और वो वीरभद्र सिंह की पत्नी और लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह की मां भी हैं। इसके बावजूद इस बार उन्होंने फिर से चुनाव लड़ने की अनिच्छा व्यक्त की थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना मन बदल लिया है। बता दें कि बीजेपी ने हिमाचल की सभी 4 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। साथ ही अयोग्य ठहराए जाने के बाद खाली हुई 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के बागियों को मैदान में उतार दिया गया है। हालांकि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान क्यों नहीं किया, सभी के मन में यह सवाल उठ रहा है। पहले मंडी से चुनाव लड़ने से इनकार कर चुकी प्रतिभा ने अब ऐसा लगता है कि मन बदल लिया है, लेकिन जिस तरीके से मंडी में कंगना रनौत का स्वागत करती हुई प्रतिभा सिंह नजर आ रही है, यह कुछ और ही इशारा कर रहा है, क्योंकि उन्होंने यह बयान पहले भी दिया था और कहा था कि कैसे बीजेपी जो है वो यहां पर काफी ज्यादा मेहनत कर रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता काफी रूप से सक्रिय नजर आते हैं और उनका जो संगठन है वो जमीनी स्तर पर मेहनत करता है और कांग्रेस को इससे सीखना चाहिए। लेकिन अब वो कंगना रनौत की तारीफ करते हुए नजर आ रही हैं और उनको हिमाचल की बेटी ही नहीं कह रही हैं, बल्कि ये भी कह रही हैं कि अब वो हिमाचल के लिए कुछ करना चाहती हैं, जिसकी वजह से वो राजनीति में एंट्री हुई है और जब से वो आई है काफी सक्रिय तौर पर नजर भी आ रही हैं। आपको बता दें कि जैसे ही आप बीजेपी ने कंगना रनौत को मंडी सीट से टिकट दिया, उसके बाद से ही कंगना रनौत एक्टिव नजर आ रही है। न सिर्फ उन्होंने मंडी सीट का दौरा किया, वहां की आम जनता से वो रूबरू हुई, बल्कि कई सारे मीडिया चैनल्स में खुल करके बेबाक तरीके से इंटरव्यू देती हुई नजर आ रही हैं और बाकायदा बीजेपी को लेकर के या फिर विपक्ष को लेकर के बातें भी करते हुए नजर आ रही हैं। ऐसे में ये चीजें दर्शा रही है कि कंगना रनौत जिस तरीके से राजनीति में आई है, साफ तौर से उन्होंने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि वो अब चुनाव जीतेंगी और सफल होकर के ही लोकसभा जो है वो चुनाव जीत करके एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब होंगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।